पंचदशी ग्रंथामध्ये तृप्तिदीप प्रकरण आणि तृप्तिदीप प्रकरणामध्ये आज श्लोक आहे 34 नंबरचा, बरोबर आहे ना? तर 34 नंबरच्या श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु उक्तावस्था सप्तकस्य आत्मधर्मत्वांगीकारे तस्य कूटस्थत्वं व्याहान्येत इति आशंक्य एताः सप्तावस्थाः चिदाभासस्य एव न कूटस्थस्य इति आह। ठीक है जी, देखो भाई, तो विषय ऊपर ये चल रहा है। तो पूर्व पक्ष ने पीछे शंका की थी कि ये कई आत्मा में परोक्षत्व, अपरोक्षत्व, ज्ञानित्व, अज्ञानित्व इत्यादि विरोधी धर्म कैसे रह पाएंगे, ये प्रश्न किया था। उसका उत्तर दिया कि जिस प्रकार दृष्टांत में दशम पुरुष में परोक्षत्व, अपरोक्षत्व, ज्ञानित्व, अज्ञानित्व रहते हैं, उसी प्रकार चिदाभास रूप आत्मा में भी विरोधी धर्म जो परोक्षत्व, अपरोक्षत्वाधिक, वो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझाया। फिर अब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है कि ठीक है, बोले 7 अवस्था आपने बता दी, किंतु ये जो बताई हुई 7 अवस्था है वे यदि आत्मा का धर्म मानोगे, आत्मा का धर्म मानेंगे तो क्या होगा? तो आत्मा तो कूटस्थ है, तो उसका कूटस्थत्व ही नहीं बचेगा। कूटस्थ शब्द का अर्थ होता है निर्विकारपना। और यदि उसमें अवस्था मानेंगे, ये धर्म मानेंगे, अज्ञान, आवरण, विक्षेप आदि आदि, तो विकारी बन जाएगा वो। तो उसका निर्विकारत्व कहाँ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यदि कूटस्थ की ये सब अवस्था अथवा धर्म मानेंगे तब। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु उक्तावस्था सप्तकस्य, ऊपर कही हुई जो 7 अवस्थाएं हैं वे सब आत्मधर्मत्व अंगीकारे, आत्मा का धर्म है ऐसा मानते हैं, तो तस्य आत्मनः कूटस्थत्वं व्याहान्येत, उसका कूटस्थपना ही नहीं रहेगा, निर्विकारत्व ही उसका समाप्त हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति आशंका, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे हैं। एताः सप्तावस्थाः चिदाभासस्य एव, ये सभी 7 अवस्था कूटस्थ रूप आत्मा की है ही नहीं है, इसलिए उसका कूटस्थत्व समाप्त होगा, ये शंका ही उपस्थित नहीं होती है। तो बोलेंगे फिर अवस्थाएं 7 आत्मा की नहीं है तो किसकी है? तो कह रहे हैं चिदाभास की है। एताः सप्तावस्थाः चिदाभासस्य एव न कूटस्थस्य इति, कूटस्थ की नहीं है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। सप्तावस्था इमा सन्ति, सप्तावस्था इमा सन्ति, चिदाभासस्य तास्विनौ, चिदाभासस्य तास्मिनौ, बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र, बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र, तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः, तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः, सप्तावस्था इमा सन्ति, चिदाभासस्य तास्मिनौ, बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र, तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः। सप्तावस्थाः इमाः सन्ति चिदाभासस्य तासु इमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रः बन्धकृतः स्मृताः। ठीक, अन्वय। इमाः सप्तावस्थाः चिदाभासस्य सन्ति तासु इमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रः बन्धकृतः स्मृताः। ठीक, अर्थ। इमाः सप्तावस्था, ये 7 अवस्थाएं ऊपर कही हुई, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकनाश, आनंदावाप्ति, ये 7। इमा सप्तावस्था चिदाभासस्य सन्ति, चिदाभास की है।
अर्थात कूटस्थ की नहीं है। अतः उसका कूटस्थपना निर्विकारपना बाधित होगा ये कह नहीं सकते। वो निर्विकार वैसा कि वैसे ही है। कौन? आत्मा। आगे तासु तासु सप्तावस्थासु, इन 7 अवस्थाओं में इमौ बंध मोक्षौ स्थितौ, ये दोनों बंध और मोक्ष स्थित है। तो बोलेंगे सभी 7 भी अवस्था में बंध हैं और 7 भी अवस्था में मोक्ष है क्या? बोल रहे नहीं नहीं, उसका विभाग कर रहे हैं। तो उन 7 अवस्थाओं में से तत्र तीसरा बंध कृत स्मृता, पहले 3 अवस्था बंध के लिए कारण है। कौन? पहले 3 अज्ञान, आवरण, विक्षेप। फिर आगे की 2 जो है परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ये मोक्ष के लिए कारण है। और अंतिम की 2 जो है शोकनाश और आनंदावाप्ति, ये मोक्ष स्वरूप है। ये कहना है। तो देखिए टीका, सप्तावस्था इति सर्वं वाक्यम सावधारण इति न्यायेन, ये न्याय है, नियम है। क्या? सर्वं वाक्यम सावधारण, सभी वाक्य अवधारण पूर्वक होते हैं, निश्चयात्मक अर्थ को बताने वाले होते हैं। कौन? वाक्य। तो सर्वं वाक्यम सावधारणम इति न्यायेन चिदाभासस्य एव इति अवगम्यते। ये 7 अवस्था फिर किसकी है? चिदाभास की ही है। चिदाभासस्य एव इति अवगम्यते, न कूटस्थस्य, कूटस्थ की नहीं है। क्योंकि कूटस्थ कहेंगे उसको, फिर उसमें अवस्था कहेंगे तो व्याघात दोष होगा कि नहीं? सावधारणता नहीं रहेगी, है कि नहीं? गड़बड़ होगी। इसलिए 7 अवस्था कूटस्थ की नहीं है, अपितु चिदाभास की है। न कूटस्थस्य सप्तावस्थानाम आसाम अत्र उपन्यास वृथा इति आशंक्य। फिर वो कोई बोलेगा कि 7 अवस्था यदि कूटस्था का नहीं है तो कोई बात नहीं, चिदाभास के। किंतु 7 अवस्था का यहाँ पर जो प्रतिपादन किया, उपन्यास किया, उसका प्रयोजन क्या है? किस लिए इनका वर्णन किया? ठीक, सप्तावस्थानाम आसाम, आसाम सप्तावस्थानाम अत्र अस्मिन् प्रसंगे उपन्यास कथन, आरंभ, उसका उल्लेख वृथा, व्यर्थ है। इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे, न वृथात्वम, वृथा नहीं है। क्यों? बंध मोक्ष कारित्व द्योतन फलत्वात् उपन्यासस्य इति अभिप्रायेण आह तासु इति। लगा पंक्ति? देखो भाई, न वृथात्वम, वृथा नहीं है बोले। क्यों? किसके लिए फिर वो उपन्यास? उपन्यास मतलब सप्तावस्थाओं का उल्लेख, कथन, किस लिए, किस प्रयोजन के लिए है? तो कह रहे हैं न वृथात्वम बंध मोक्ष कारित्व द्योतन फलत्वात् उपन्यासस्य, उपन्यासस्य बंध मोक्ष कारित्व द्योतन फलत्वात् न वृथात्वम। ठीक है। तो जो 7 अवस्था का उपन्यास है वह इस द्योतन के लिए है कि ये 7 अवस्थाएं बंध मोक्ष को कराने वाली है। बंध मोक्ष कारित्व इसमें है, अर्थात बंध मोक्ष की ये कारण है 7 अवस्था। तो बंध मोक्ष कारित्व द्योतन प्रकट करना, यही उसका फल है। तो फलत्वात् न वृथात्वम इति अभिप्राय न, इस अभिप्राय से कह रहे तासु इमौ इत्यादि पंक्ति के द्वारा श्लोक में तो कह रहे तासु इमौ बंध मोक्षौ स्थितौ, उन 7 अवस्थाओं में बंध और मोक्ष स्थित है। लगा? फिर आगे के पाठ की व्याख्या करनी है तो उसका उत्तर निकाल दे रहे टीका में, किम आसाम सप्तानाम अपि अविशेषेण बंध मोक्ष कारित्वम। प्रश्न, उत्तर दे रहे न इति आह। प्रश्न क्या है? तो किम आसाम सप्तानाम, आसाम सप्तानाम मतलब अवस्थानाम अपि अविशेषेण बंध मोक्ष कारित्वम किम, है कि अविशेषेण, अविशेषेण सामान्य रूपेण, है कि समानेन, ठीक है ना जी। विशेष कहते भिन्न और अविशेष मतलब समान रूप से। मतलब ये 7 अवस्था जो आपने ऊपर कहा कि बंध और मोक्ष के लिए कारण है, क्या समान रूप से मतलब 7 के 7 ही अवस्था बंध के लिए कारण और 7 के 7 अवस्था मोक्ष के लिए कारण, ऐसा है क्या? ये प्रश्न। किम आसाम सप्तानाम अविशेषेण समान रूपेण बंध मोक्ष कारित्वम किम, उत्तर दे रहे न, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो गड़बड़ होगी ना, 7 बंध के लिए भी कारण और 7 वही 7 मोक्ष के लिए कारण, तो निश्चय कुछ नहीं हो पाएगा।
इसलिए कह रहे नहीं नहीं भेद है उसमें। वो कह रहे तासु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो तासु इमौ बंध मोक्षौ स्थितौ तत्र, हाँ तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तत्र उन तत्र मतलब उन 7 अवस्थाओं में मूल न्याय है ना, तीसरा बंध कृत स्मृता, 3 अवस्थाएं बंधन के लिए कारण है। वही कह रहे टीकाकार अज्ञान आवरण विक्षेप रूपा तीसरा इत्यर्थ। 3 अवस्था से कौन कौन लेनी है? अज्ञान आवरण विक्षेप, ये 3 कैसी है? बंधन के लिए कारण है, ये बात कर रहे हैं। आगे आसाम बंध कारित्व दर्शनाय तिसृणामपि स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनेन स्पष्टीचिकीर्षु अज्ञानस्य स्वरूपम तावत् दर्शयति। मेरा पंक्ति देखो भाई, आसाम बंध कारित्व दर्शनाय, आसाम अवस्था नाम, कौन अवस्था? 3, अज्ञान आवरण विक्षेप। इनमें बंध कारित्व, इस बात को दिखाने के लिए बंध कारित्व दर्शनाय तिसृणाम अपि स्वरूपम, तिसृणाम अवस्थानाम अपि स्वरूपम, तीनों अवस्थाओं का स्वरूप। 3 कौन? अज्ञान आवरण विक्षेप, इनका स्वरूपम प्रत्येकम, प्रत्येक का स्वरूप दिखाना है एक एक का। तो स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनेन, एक एक अवस्था का जो कार्य है उस कार्य को दिखाते हुए उसके स्वरूप को दिखा रहे हैं कार्य के माध्यम से। मतलब अज्ञान का क्या कार्य है, आवरण का क्या कार्य है, विक्षेप का क्या कार्य है, वो दिखाएंगे। उसके माध्यम से फिर उसका स्वरूप का पता चल जाएगा कि अज्ञान का स्वरूप क्या, आवरण का स्वरूप क्या, विक्षेप का स्वरूप क्या, ये बात। तिसृणामपि स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनेन स्पष्टीचिकीर्षु, स्पष्ट करने के इच्छुक कौन? ग्रंथकार है कि नहीं। अज्ञानस्य स्वरूपम तावत् दर्शयति, तावत् अज्ञानस्य स्वरूपम दर्शयति, तावत् सबसे पहले आदौ अज्ञान का स्वरूप दिखा रहे हैं। न जानामीत्युदासीन, न जानामीत्युदासीन व्यवहारस्य कारणम्, व्यवहारस्य कारणम् विचार प्रागभावेन, विचार प्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्, युक्तमज्ञानमीरितम्। न जानामीत्युदासीन व्यवहारस्य कारणम् विचार प्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्। न जानामि इति उदासीन व्यवहारस्य कारणम् विचार प्रागभावेन युक्तम अज्ञानम ईरितम। अन्वय विचार प्रागभावेन युक्तम उदासीन व्यवहारस्य कारणम् न जानामि इति अज्ञानम ईरितम। ठीक है, चलो भाई, इस श्लोक में अज्ञान का स्वरूप और अज्ञान का कार्य दोनों दिखाए। तो न जानामि इति अज्ञानम, मैं नहीं जानता हूं, ये क्या है? अज्ञान है। ठीक है ना जी, अज्ञान की प्रतीति है ईरितम। फिर उसका स्वरूप कैसा है वो अज्ञान? विचार प्राग भावेन युक्तम। जिस काल में अज्ञान है उस काल में विचार है क्या? मैं कौन, ब्रह्म क्या, कुछ विचार नहीं है। किंतु विचार का क्या है? प्राग भाव। कभी न कभी तो विचार होगा ही ना, विचार का प्राग भाव बैठा हुआ है। तो विचार प्राग भाव से युक्त एक बात, और उदासीन व्यवहार का कारण जो उसको कहेंगे क्या? अज्ञान। ठीक है ना जी, चलो। उदासीन व्यवहारस्य कारणम विचार प्राग भावेन युक्तम उदासीन व्यवहारस्य कारणम, है कि नहीं? इतना लगा। फिर कैसा है वो? न जानामि इति अज्ञान ईरितम, मैं कुछ नहीं जानता हूं, इस व्यवहार के लिए जो कारण है वही अज्ञान है। हो गया ईरितम कथितम। टीका न जानामि आत्म तत्व विचार प्राग भाव सहितम
विचार शब्द से क्या लिया? आत्म तत्व का विचार। और अज्ञान काल में विचार नहीं है, किंतु विचार का प्राग भाव है। तो आत्म तत्व विचार प्राग भाव सहितम और उदासीन व्यवहारस्य कारणम। व्यवहार मतलब कथन और प्रतीति। तो उदासीन व्यवहार उसका कारण है। उदासीन व्यवहार मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूं, है कि नहीं? इस प्रकार के व्यवहार का कारण, ठीक है ना? तो उदासीन व्यवहार से कारणम और न जानामि इति अनुभूयमानम, मैं नहीं जानता हूं, इस अनुभव का अनुभव रूप अनुभव में आने वाला, न जानामि इति अनुभूयमानम, इस प्रकार से अनुभव में आने वाला जो है वही अज्ञान। अज्ञानम ईरितम इत्यर्थ। इसी को कहते क्या? अज्ञान है। लग गया भाई अज्ञान? उदासीन पद की व्याख्या गई थी एक दिन, एक दिन गई थी। तो जो निरपेक्ष व्यक्ति है वही उदासीन है। और ये उदासीन यहाँ पर न स्वयं को जान रहा है न ब्रह्म को जान रहा है, बीच में ही लटका हुआ है, तो वही उदासीन है। तो ऐसे उदासीन व्यवहार का कारण जो है वही अज्ञान है। हो गया जी? चलो फिर आगे चलते। टीका को देखिए, टीका हुआ कि नहीं? तो आगे के श्लोक की अवतरणिका। आवृत्ति स्वरूपम तत्कार्यम च दर्शयति। अब आवरण का स्वरूप और उसका कार्य दिखा रहे हैं। अज्ञान का हुआ, अब आवरण का दिखा रहे हैं। अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ विपरीत व्यवहृति राहुते कार्यमिष्यते। अमार्गेण विचार्यात् नास्ति नो भाति चेत्यसौ विपरीत व्यवहृति राहुते कार्यमिष्यते। अमार्गेण विचार्य अथ नास्ति नो भाति च इति असौ विपरीत व्यवहृति आवृत्ते कार्यम इष्यते। अन्वय। अमार्गेण विचार्य, अमार्गेण विचार्य अथ, अन्वय हुआ? देखिए आगे। अथ इसके बाद असौ नास्ति च नो भाति, नो भाति होगा इतना, इति विपरीत व्यवहृति आवृते है कार्यम। विपरीत व्यवहृति आवृते है कार्यम इष्यते। ठीक है। अर्थ को देखिए। अमार्गेण विचार्य, लग गया जी? तो अमार्गेण विचार्य मतलब शास्त्रोक्त मार्गों को छोड़कर अन्य तर्क आदि को लेकर केवल विचार करता है कोई, फिर विचार करता 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 है, कुछ हाथ में नहीं लगता है तो बोलता है अरे यार कुछ नहीं, बोलते केवल कुटस्थ है करके, आप ब्रह्म है करके, किंतु नास्ति नो भाति, है नहीं, भासता भी नहीं है, भासता नहीं अतः नहीं है, ऐसा निश्चय कर लेता है। ये है फिर आवरण का कार्य। ठीक है ना? क्यों ऐसा हो रहा है उसको? क्यों विचार तो किया किंतु शास्त्रीय मार्ग से विचार नहीं किया। श्रुति जिस मार्ग से कर रही, जो श्रुति जिस पदों से कर रही है उसके माध्यम से विचार नहीं किया, अपने ही मन से विचार किया, तर्कादिक से। देखिए, अमार्गेण विचार्य अथ असौ नास्ति, असौ कूटस्थः, नास्ति कूटस्थ नहीं है और नहीं भासता है, नास्ति नो भाति,
ठीक है ना, इति लगा इतना। फिर आगे इति, इस प्रकार विपरीत व्यवृत्ति, विपरीत व्यवहार, उल्टा व्यवहार, यद्यपि आत्मा है, भासता है, किंतु नहीं भासता है और नहीं है, इस प्रकार का जो उल्टा व्यवहार, विपरीत व्यवृत्ति, ये क्या है? आवृत्ति है कार्य। या आवृत्ति का मतलब आवरण का कार्य है। हो गया जी। तो विपरीत व्यवहार होना या आवृत्ति का क्या है? कार्य है। और नास्ति नो भाति या आवरण का स्वरूप है, ठीक है ना। अनात्मा को आत्मा समझना इत्यादि विपरीत व्यवहार, और इस विपरीत व्यवहार क्यों होता है? आवरण के कारण। तो चलिए ठीक है। अमार्गेण इति शास्त्रोक्तम प्रकारम अतिलंघ्य, अमार्गेण शब्द का अर्थ कर रहे हैं शास्त्रोक्तम प्रकारम अतिलंघ्य, शास्त्रोक्त प्रकार का उल्लंघन करके, केवलम तर्केन विचार्य, केवल तर्क के द्वारा विचार करके, अनंतरम, फिर विचार किया, कुछ हाथ में लगा नहीं, तो अनंतर बोलता है कूटस्थ नास्ति न भाति, कूटस्थ नहीं है और नहीं भासता है। इति एवं रूप, विपरीत व्यवहार, इस प्रकार का जो विपरीत व्यवहार, उल्टा व्यवहार, वही आवरण कार्यम, ये क्या है? आवरण का कार्य है। ये हो गया भाई आवरण का। अब विक्षेप करेंगे। विक्षेपस्य स्वरूपम तत्कार्यम च दर्शयति। अब विक्षेप का स्वरूप और विक्षेप का कार्य को दिखा रहे हैं। देहद्वय चिदाभास, देहद्वय चिदाभास, रूपो विक्षेप ईरितः, रूपो विक्षेप ईरितः, कर्तृत्वाद्यखिल शोक, कर्तृत्वाद्यखिल शोक, संसाराख्योस्य बन्धकः, संसाराख्योस्य बन्धकः। देहद्वय चिदाभास, रूपो विक्षेप ईरितः, कर्तृत्वाद्यखिल शोक, संसाराख्योस्य बन्धकः। देहद्वय चिदाभास रूपः विक्षेपः ईरितः, कर्तृत्वादि अखिलः शोकः संसाराख्यः अस्य बन्धकः। अन्वय देहद्वय चिदाभास रूपः विक्षेपः ईरितः, पहली पंक्ति सरल। फिर नीचे बन्धकः संसाराख्यः कर्तृत्वाद्यखिलः शोकः अस्य, अस्य क्या? अस्य कार्यम इत्यर्थ। ठीक, अर्थ देखिए। देहद्वय चिदाभास रूप विक्षेप, देहद्वय से स्थूल देह सूक्ष्म देह, इन दो देहों के साथ जो चिदाभास, यही है विक्षेप का स्वरूप, यही विक्षेप है, दो देह से चिदाभास। ठीक, फिर कार्य क्या है? तो बंधक, बंधन के लिए कारण, जो संसार नाम का शोक, कौन शोक? कर्तृत्वादि अखिल शोक, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यही संसार है। अरे समस्त शोक है फिर, ठीक है ना जी, संसार ही शोक है। तो बंधक संसाराख्य कर्तृत्वादि अखिल शोक, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वयं को समझना, ये सब शोक के अंतर्गत आते हैं, यही उस विक्षेप का कार्य है। लग गया जी? चलिए ठीक है। स्थूल सूक्ष्माख्य शरीर द्वय सहित चिदाभास एवं विक्षेप, स्थूल सूक्ष्म नाम का जो दो शरीर, उन दो शरीर के सहित जो चिदाभास, यही है विक्षेप। मिला पंक्ति? स्थूल सूक्ष्माख्य शरीर द्वय सहित चिदाभास एवं विक्षेप। फिर आगे बंधक, बंधक शब्द करता कर रहे, बंध हेतु, बंधन के लिए कारण है। संसाराख्य प्रतीक है, कौन है वो? कर्तृत्वादि अखिल शोक, यही संसार है। कर्तृत्वादि अखिल शोक अस्य, अस्य चिदाभासस्य कार्यमिति शेष, अस्य शब्द का अर्थ कर दिया चिदाभासस्य। क्या है वो? चिदाभास का कार्य है ये शोक, मतलब विक्षेप का कार्य है। आगे कर्तृत्वादि इत्यत्र आदि शब्देन प्रमातृत्वादय गृह्यन्ते। कर्तृत्वादि शब्द है ना मूल में, आदि शब्द से क्या लेंगे? प्रमातृत्व,
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये सब लेना है, ये सब संसार के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। भोक्ता, मंता इत्यादि सब। कर्तृत्वादि इत्यत्रादि शब्देन प्रमातृत्वादय गृह्यन्ते। हो गया जी। इस प्रकार 7 अवस्थाओं में से पहली जो 3 अवस्था है, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, इन तीनों का स्वरूप और तीनों का कार्य दिखाया, और ये तीनों बंधन के लिए कारण है, ये बात दिखाई। फिर उसके बाद आगे की अवस्था का स्वरूप आदि वर्णन करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते